इस दफ़ा पूरे ठट्ठा की जेल को हाफिज अब्दुल्ला ने तमाम मुसलमान जिन्नात को तरावी में कुरान सुनाया और तमाम जिन्नात मुस्तकिल 20 तरावी ही पढ़ते हैं। ख़त्म कुरान के मौके पर जब मैंने हाफिज अब्दुल्ला से इसकी गिरफ्तारी और कैद के वाक़यात सुने तो दिल में इसकी ज़ात के लिए एक हमदर्दी पैदा हुई। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। और हमदर्दी भी ऐसी पैदा हुई कि जी में आया कि मैं इसमें या कहारों के कमालात, बरक़ात, समरात और अनोखे करिश्मात बयान करूं, क्योंकि इसम या कहारों ही की वजह से हाफिज अब्दुल्ला आज जेल की सख्त कैद काट रहा है। और इसके लिए तरस इसलिए आया कि ऐ काश ये ऐसा न करता तो आज ये कहीं और होता, इतनी कड़ी और सख्त जेल में न होता। मेरे जी में था कि इस्म या कहारों के कमालात आज के बयान में जिन्नात के लाखों मजमे में वजाहत से बयान करूं, लेकिन इससे पहले एक अनोखा वाकया कुछ यूं हुआ कि एक बूढ़ा कैदी जिन जो कि हिंदू था वो मेरे करीब आया, हाथ मिलाया, बोसा दिया और रोने बैठ गया। मैंने इससे पूछा क्या दर्द आपके अंदर है। मुझे कहने लगा आप इस्म या कहारों के कमालात इंसानों से बयान न करें। मुझे खबर है आप अबकरी रिसाले में लिखते हैं और जिससे लाखों लोग फैज़ पाते हैं। अगर इस्म या कहारों के कमालात का इंसानों को पता चल गया तो इंसान जिन्नात को भून कर रख देंगे। फिर कहने लगे मेरी उम्र सारी काली देवी के चरणों में गुजरी है। एक जुर्म की पादाश में मैं कलकत्ता के करीब रहने वाला हूँ, वहाँ से लाकर यहाँ हमें कैद कर दिया गया है, क्योंकि इंसानों के दरमियान मुल्कों की सरहदें हैं। हमारे यहाँ मुल्कों की कोई सरहदें नहीं। हमारे लिए पूरी दुनिया, सारे मुल्क, सारे सूबे एक ही मुल्क की मानिद हैं। हमारे एक बहुत बड़े पंडित थे जो कि इंसान थे, और ये बात इस दौर की है जब मोहम्मद शाह रंगीले का दौर था। वो पंडित अपने अलूम और कमालात में ऐसा माहिर था कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह भी इसकी ऐसी कदर करता था कि शायद माँ की भी कम करता हो। मोहम्मद शाह रंगीला जहाँ अपने रंगीले किरदार की वजह से रंगीला था, लेकिन इसमें एक ऐसी खूबी थी जो कम बादशाहों में थी कि वो साहिब कमाल कोई भी शख्स हो और किसी भी फन का हो, इसका बहुत कदरदान था। तो हमारे पंडित, जिनका नाम पंडित भोगाराम था, से एक दफा सवाल कर बैठा कि महाराज कोई ऐसी चीज बताएं कि जो जिन्नात और जादू का आखिरी हथियार हो, नंगी तलवार हो, और जब भी इसको पढ़ा जाए तो जादू जिन्नात ऐसे टूटे जैसे मेरे हाथ से जाम पत्थर के फर्श पर टूट कर चिकनाचूर हो जाता था। पंडित भोगाराम अपनी जाप में था, सर उठाया, इनकी सुर्ख आंखों से शोले निकल रहे थे। पंडित ने कहा आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आपको एक ऐसी इस्लामी चीज देता हूँ जो यकीनन आपको जिंदगी के वो कमालात दे जो आपको और आपकी नस्लों को सदा और सदियों याद रहे। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह एकदम चौकन्ना होकर बैठ गया, अपने ताज को उतार कर एक तरफ रख दिया और कानों को करीब ले गया। तो पंडित भोगाराम बोला, शहंशाह आजम, आपके कुरान में एक लफ्ज है कहारो। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको आप या कहारो जब भी पढ़ेंगे ये शरीर जादूगर, बदकार, जिन्नात और जादूगरों पर एक नंगी तलवार साबित होगी। आपके ऊपर जादू किसी ने कर दिया, आप इसको तोड़ने पर तैयार हैं। कोई जिन आपका घर, दर और दौलत का दुश्मन है और आप चाहते हैं इस जिन से छुटकारा मिल जाए तो हरगिज हरगिज परेशान न हो। आप फौरन इस इस्म या कहारों को अपनी जिंदगी का साथी बना लें। पाक नापाक हर वक्त इसको वजद की हालत में पढ़ें, यानी डूब कर पढ़ें और बेकरारी बेचैनी से पढ़ें। बस जब भी पढ़ेंगे आपको इसका कमाल मिलेगा, थोड़े अरसे में या ज्यादा अरसे में, लेकिन कमाल जरूर मिलेगा। वो हिंदू बूढ़ा जिन कहने लगा, ये गुफ्तगू मैंने खुद सुनी और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीले ने अपनी भरी दरबार में ये वाकया सबको सुना दिया। इसके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। बूढ़ा हिंदू जिन रोकर कहने लगा, मुझे याद है रंगीले के दौर में जिन्नात पर इस इस्म या कहारों की वजह से जो कहर बरसा वो शायद फिर जिंदगी में कभी किसी पर ना बरसा। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप जिन्नात के पीर मुर्शिद हैं। आपको इलामा लाहौती पर इसरारी ऐसे नहीं कहा जाता। जिन्नात के कबाइल दर कबाइल आपके मुरीद और गुलाम हैं, लेकिन बराह करम इस्म या कहारों के कमालात इंसानों तक ना पहुंचने दीजिए। अगर वो इंसानों तक पहुंच गए तो इंसानों ने जिन्नात की नस्लें जलाकर राख कर देनी है, क्योंकि शरीफ जिन्नात कम और शरीर जिन्नात बहुत ज्यादा हैं। मैंने जब बूढ़े हिंदू जिन की ये बात सुनी
तो मैंने इनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे एक ऐसा तारीखी वाक़या सुनाया जिसने मुझे काफ़ी तजर्बा दिया, लेकिन मैं ये वादा नहीं करता कि मैं ये वाक़या इंसानों तक न पहुँचाऊँ, क्योंकि इंसानों का दर्द मेरी तबीयत के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं ये वादा नहीं कर सकता। फिर इस्म या कहारों के वाक़यात मैंने जिन्नात को बताए और ख़त्म कुरान में मैंने हाफिज़ अब्दुल्ला को कहा, मेरा जी कहता है कि हाफिज़ साहब आप दुआ करें। इनका इसरार था कि हमने तो दुआ के लिए आपको बुलाया है। इनसे अर्ज़ किया, मेरा हुक्म है। हुक्म को मानते हुए हाफिज़ अब्दुल्ला ने 1.25 घंटा की दुआ, जिसमें सिसकियाँ अब ख़त्म हो चुकी थीं, अब तो आहो चीख व पुकार थी, और एक हजूम 29 रमज़ान की रात को अल्लाह के सामने अपने जराइम और एतराफ़ करते हुए रो रहा था। इसकी दिलसोज दुआ, दर्द भरे अल्फाज और गम में डूबी हुई फरियादें अर्श इलाही को हिला रही थीं। वहाँ हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे, सिवाय मुझ एक इंसान के। और एक अजीब मंजर था, एक अजीब समा था और एक बिल यकीन कैफियत थी कि अल्लाह पाक जल्ल शानु ने सब दुआएं कबूल फरमा ली और हर तरफ रहमत और मगफरत का ऐलान हो गया। यकीन भी था, गुमान भी था और दिल को इत्मीनान भी था। मैंने इन जिन्नात के सामने इस्म या कहारों के जो कमालात बयान किए और ये गुफ्तगू तकरीबन 3.25 घंटे तक चलती रही। इसमें से कुछ आप हजरात की खिदमत में पेश किए हैं। वो ख़ास और ख़ास अमल जो या कहारों के सिलसिले में मैंने जिन्नात के लाखों हजूम में बयान किए, इनमें एक ये है कि जो शख्स या कहारों को जुदा जुदा हरूफ में लिखे, यानी ये अलहदा, अलिफ अलहदा, क्वाफ अलहदा, हे अलहदा, फिर अलिफ अलहदा और रे अलहदा, और फिर इसी तरह दूसरी दफ़ा यानी कुल 41 दफ़ा जुदा जुदा हरूफ में लिखे और काली सिहाई घुलने वाली हो जो पानी में घुल जाए। इसको तवीज़ बनाकर गले में भी डाल सकते हैं, पी भी सकते हैं और अपने तकिए के अंदर भी रख सकते हैं। जादू का पुराना मारा हुआ हो, नजर बद का डसा हुआ और जिन्नात का बहुत मुतासिर हुआ, ऐसे घर जिनमें जिन्नात आग लगा देते हैं, कपड़े काट देते हैं, कपड़ों पर खून के या गंदी चीज़ों के निशानात पड़ जाते हैं, या घरों में जगह जगह पखाना पेशाब मिलता है, या आवाज़ें आती हैं, या घर भर को सोने नहीं दिया जाता, घर में बीमारी परेशानी, एक मुश्किल से निकलना दूसरी में और दूसरी से निकलना तीसरी में, ऐसे तमाम मामलात में या कहारों का 41 दफ़ा का लिखा हुआ नक्श निहायत मुअस्सर और आजमूदा है। आपके लिए एक बात और अनोखी होगी, जिन्नात भी एक दूसरे पर बहुत जादू करते हैं। मुझे एक पढ़े लिखे आमल जिन जो सहारनपुर के एक बड़े मदरसे में 18वीं सदी में पढ़े थे, उन्होंने बताया कि या कहारों का ये नक्श जब तक हम अपने घरों में लगाते हैं, किसी जिन का जादुई वार हमारे ऊपर असर नहीं करता, और अगर हम उतार दें तो इसका वार असर कर जाता है। लिहाजा हम बहुत एहतमाम से या कहारों का नक्श घरों में हर जगह लगाते भी हैं और अपने बच्चों के गले में डालते भी हैं और इसको धोकर इसका पानी पीते भी हैं। हत्ता कि अपने खाने पीने हर चीज़ में ये पानी डालते हैं और पानी बढ़ाते चले जाते हैं। महीनों ये नक्श पीते हैं। जब नक्श पोसीदा हो जाता है, मजीद लिखकर इसमें डाल देते हैं और पानी बढ़ाते जाते हैं। अपने घरों में छींटे भी मारते हैं। इस आलम जिन की बात सुनने के बाद मैंने इसको एक बात सुनाई कि मेरे पास एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिन्नात घर में पत्थर मारते थे, मट्टी के ढेले मारते, गाय भैंस का गोबर, हत्ता के बिल्ली और कुत्ते का पखाना जगह जगह घर में बखेर देते, जगह जगह पेशाब कर देते। घर भर में एक अजीब गरीब अफूनत थी और गलाजत थी। इस अफूनत और गलाजत की वजह से घर में रहना दोबर हो गया था। दुनिया का हर इल्म और इसकी कोशिश करके देख ली थी, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत आमिल आए, कुछ तो ऐसे थे अपना बैग भी छोड़कर भाग गए। जिन्नात ने इन्हें रहने नहीं दिया और जिन्नात खुद इनके पीछे पड़ गए। जब ये हर तरफ से मायूस हो गए तो मैंने इन्हें या कहारो हर नमाज के बाद 121 दफ़ा अव्वल और आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ और इसका नक्श पीने, पहनने और घरों में लगाने के लिए दिया और मजीद ताकीद की कि इस पानी के घर में छींटे मारें, छिड़कें और खाने पीने हर चीज़ में इसको शामिल ज़रूर करें। और ऐसा ही हुआ। दिन और रात चलते रहे। इनके घर से ये मुसीबतें और जिन्नाती दुनिया ऐसे गई कि कहने लगे कि हमने ख्वाब में भी आप देखना शुरू कर दिया है कि वो चीज़ें आ आकर हमारी मिन्नतें करती हैं कि आप ये पढ़ना छोड़ दें और ये अमल करना छोड़ दें और अपने घरों से नक्श हटा दें और अपने गले से नक्श उतार दें और इस नक्श को पीना छोड़ दें। इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जिन्नात ऐसे कहते हैं। मैंने कहा हरगिज़ न करना,
इनका मकसद है ये इन अमाल से खाली करके तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा हमला करना चाहते हैं। लिहाजा अपने अमल में लगे रहें और पहले से ज्यादा कोशिश, मेहनत और तवज्जो और ध्यान से इसको पढ़ते रहें। उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह की रहमत से इनके मसाइल हल हो गए। आज वो घराना उस सोसाइटी में सबसे ज्यादा पुरसकून घराना है। एक प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक ने मुझसे राब्ता किया कि मेरा माल पड़ा खराब हो जाता है, इसमें आग लग जाती है, मशीनें टूट जाती हैं, हर वक्त खराब रहती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मुलाजिम भाग जाते हैं, फैक्ट्री में एक वहशत, खौफ और मुस्तकिल परेशानी रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े और यूनियन बन गई हैं, रिस्क आता है लेकिन बरकत नहीं है, रिस्क रुकता नहीं है। बाज़ औक़ात फैक्ट्री में रहने वाले मुलाजिम तरह तरह के अनोखे वाक़े देखते हैं। कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई कुत्ता है, मुस्तकिल आपस में खेल रहे हैं। जब करीब जाते हैं तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। मजीद कुछ लोगों ने तो यहाँ तक देखा कि कोई मैयत है, इस पर बहुत से लोग रो रहे हैं। ख़वातीन खुले बालों के साथ बयान कर रही हैं। इनका रोना इस हद तक बढ़ जाता है कि खुद देखने वाले को भी रोना आ जाता है। वो हकीकत को भूल जाता है। ये सब कुछ हकीकत है या सच है या झूठ है या धोखा है। वो रोते रोते दीवाना हो जाता है और जब करीब जाता है तो कुछ भी नहीं होता। वो हैरान होता है कि दूर से कहकों की आवाज़ें आती हैं और ये आवाज़ आती है कि इस जगह को छोड़ जाओ, यहाँ बहुत पहले हमारा मंदिर होता था, फिर इसको लोगों ने मिस्मार कर दिया, अब इस जगह फैक्ट्री बन गई है, लिहाजा तुम्हारी खैर इसमें है कि इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मुलाजिम बीमार हो जाते हैं। इनको तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो किसी दवा से ठीक नहीं होती। वो तंदुरुस्त नहीं होते, मुस्तकिल बेचैन बेकरार रहते हैं। शफायाबी कोई उम्मीद नहीं आती। अब तो यहाँ तक मामला हो गया है, जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं इनके घर भर बीमार होते हैं, बच्चे बीमार, बीवी बीमार, घर में झगड़े परेशानियाँ शुरू हो गई हैं और सब मुलाजमों के दिल में ये बात बिठा दी गई है, जो यहाँ रहेगा बर्बाद रहेगा, यहाँ से छोड़ जाने में आफियत है। लिहाजा सब मुलाजिम इस बात का आज़म लिए हुए हैं कि हमें यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए और बहुत से छोड़ गए और बहुत छोड़ने की तैयारियां में हैं। ये गमनाक केस जब मेरे सामने आया तो मैंने या कहारो लाखों की तादाद में पढ़ने का कहा और फिर इसके नक्श लगाने, पीने और पहनने को कहे और हत्ता कि हर मशीन के ऊपर 41 दफ़ा का ये नक्श चिपकाएं और जो मुलाजिम नमाजी हैं इनसे कहें कि वो या कहारो मुसलसल पढ़ें और जो बेनमाजी हैं इनको नमाज की तरगीब दें और इनसे भी कहें कि ये पढ़ें। मैंने सारे जिन्नात को मुतवज्जे करके दावे से ये बात कही कि ये अमल जब उन्हें बताया तो सिर्फ 5 हफ्ते मेहनत करने से फैक्ट्री के अंदर एक धमाका हुआ और बहुत सारी मिट्टी उड़ी और चीखों पुकार शुरू हुई। उन्होंने हैरान होकर देखा तो कुछ था नहीं और मिट्टी का एक बहुत बड़ा गुब्बारा धमाके के बाद सारी फैक्ट्री पर छा गया। वो मेरे पास पहुंचे। मैंने जिन्नात को तहकीक के लिए भेजा तो पता चला कि वो सब जिन जल गए और इनमें एक बहुत बड़ा दियो था जो इनका सरबराह था। ये इसके जलने और मरने की निशानियां हैं और ये चीखो पुकार इसी की थी। वाकई इसके कमालात और बरकत इतनी ज़्यादा हैं कि मैं अपनी उम्र के जितने साल भी बीत चुका हूँ, इतने साल, इतने महीने और इतने दिन जिसमें हर रोज़ इसकी नई कहानी और नई गुफ्तगू शुरू होती है। जो शख्स किसी बुरी आदत, सिगरेट, नशा, चरस, अफीम, हेरोइन या जना, शराब, बदनजरी, छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह, इस आदत से छुटकारा चाहता है तो इसे चाहिए हर नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह या कहारो पढ़े और वो नक्श जो मैं पहले बता चुका हूँ इसको मुस्तकिल लिख कर रोज़ाना एक नक्श पिए। 40 दिन खुद लिखे या कोई इसे लिख कर दे वो पिए। अगर कोई शख्स खुद पीने को तैयार नहीं तो इसका कोई मुखलिस इसकी नियत करके पिए तो इसकी नियत करके पढ़े तो भी ज़रूर असर होता है। बाज़ औक़ात 40 से ज़्यादा नक्श पीने से फ़ायदा होता है, यानी जितनी दिल की स्याही होगी इतना इस पर मेहनत करनी पड़ेगी और जितनी मेहनत होगी इतना सिला मिलेगा।